Hello everyone. So now we will do exercise question number 6. So what will be the answer? There are three options. First one is should be informed and informed. So correct answer is should be informed. What is the right answer? Should be informed. क्योंकि ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा. नेक्स्ट है आई डैश इंट्रोड्यूस्ड, वॉज इंट्रोड्यूस्ड या फिर हैड इंट्रोड्यूस्ड टू हिज फ्रेंड. तो क्या हो जाएगा? सो आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू हिज फ्रेंड, मतलब मुझे उसके फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस किया गया. यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, सो आई से बना दिया गया. किसी ने तुम्हें इंट्रोड्यूस किया. आई वॉज इंट्रोड्यूस टू हिज फ्रेंड्स बाई हिम या बाई देम. सो दिस इज ऑल्सो पैसिव वॉइस. नेक्स्ट है एम्परर अशोका डैश सेवरल रिफॉर्म्स. तो क्या हो जाएगा? एम्परर अशोका इंट्रोड्यूस्ड सेवरल रिफॉर्म्स. यहाँ पे पास्ट ही बनेगा, सिंपल पास्ट. अगर ऐसा होता सेवरल रिफॉर्म्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एम्परर, तब हो जाता वॉज इंट्रोड्यूस, तब ये पैसिव वॉइस हो जाता. बट यहाँ पे हो जाएगा इंट्रोड्यूस्ड सिंपल पास्ट. सो 9 में योर डीड्स डैश इवन आफ्टर यू वर गॉन. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? योर डीड्स विल बी रिमेंबर्ड इवन आफ्टर यू आर गॉन, मतलब चले जाओगे तब भी याद किया जाएगा. नेक्स्ट है द बॉय डैश प्रेज्ड मीन्स डैश फॉर हिज ऑनेस्टी. सो प्रेज्ड हो जाएगा, वॉज प्रेज्ड हो जाएगा या हैज़ प्रेज्ड हो जाएगा. सो आंसर विल बी वॉज प्रेज्ड. नेक्स्ट पे चलते हैं. ही डैश फ्रॉम हिज नेटिव प्लेस. सो क्या हो जाएगा? ही वॉज अरेस्टेड फ्रॉम हिज नेटिव प्लेस. नेक्स्ट है द absconding criminal has been caught. पकड़ लिया गया. सो इस तरीके से ये 12. अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ पैसिव फॉर्म, पैसिव वर्ब फॉर्म. आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है पैसिव वॉइस का वर्ब फॉर्म से. सो क्या हो जाएगा? द पुलिस हैव अरेस्टेड द क्रिमिनल्स. सो क्या हो जाएगा? इसको आपको कन्वर्ट करना है. पुलिस हैव अरेस्टेड द क्रिमिनल्स, तो क्रिमिनल्स. सो यहाँ पे देखोगे हैव दिया हुआ है, सो क्या हो जाएगा? हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दे कॉन्ग्रेचुलेटेड द विनर. सो किसको कॉन्ग्रेचुलेट किया? विनर्स को. तो विनर्स यहाँ पे सब्जेक्ट के तरीके से आ रहा है. सो द विनर्स वेर कंग्रेचुलेटेड, यहाँ पे वेर आ जाएगा क्योंकि ये सिंपल पास्ट है. नेक्स्ट वे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे. द टीचर एडमोनिश द चाइल्ड. टीचर ने बच्चे को डांटा. तो क्या हो जाएगा? द चाइल्ड वॉज एडमोनिस्ड बाय द टीचर, क्योंकि यहाँ पे ये सिंपल पास्ट है तो वॉज लगा के हम बना देंगे. नेक्स्ट 4th पे चलते हैं. शी मेक्स अ डॉल. सो डॉल इज अ ऑब्जेक्ट. सो क्या बनाती है? डॉल. सो डॉल्स, अब यहाँ पे देखोगे सिंपल प्रेजेंट है तो क्या आ जाएगा? डॉल्स आर मेड बाई हर, क्योंकि अब यहाँ पे मेक्स है लेकिन यहाँ पे अब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो इसके वजह से यहाँ पे आर आ जाएगा. सो डॉल्स आर मेड बाई हर. नेक्स्ट है बर्ड मेक नेस्ट्स. बर्ड्स क्या बनाती हैं? नेस्ट्स बनाती हैं. तो ये भी सिंपल प्रेजेंट्स है. सो क्या हो जाएगा? नेस्ट्स आर मेड बाई बर्ड्स. नेक्स्ट पे चलते हैं 6 नंबर पे. आई हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट. सो आई हैव कंप्लीटेड ऑलरेडी दिया हुआ है. सो आपको यहाँ पे क्या लगा देना है? प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड, क्योंकि प्रोजेक्ट यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो हमें यहाँ पे प्लूरल से सिंगुलर कर लेना है. सो प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाई मी. नेक्स्ट पे चलेंगे. शी प्रीपेड द रिपोर्ट. सो व्हाट शी प्रीपेड? रिपोर्ट पास्ट हो गया. द रिपोर्ट वॉज प्रीपेड बाई हर.
नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, शी हैज़ लॉन्च्ड अ बिजनेस. सो अ बिजनेस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय हिम हो जाएगा. हैज़ है और लॉन्च दिया हुआ तो हमें हैज़ बीन लगा देना है. बीन हमें तो लगाना ही है. फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आई हैव सेंट द इनवाइट्स. मैंने निमंत्रण पत्र भेज दिया है. द इनवाइट्स क्या हो जाएगा, हैव बीन सेंट बाय मी. 10th में आई एम फीडिंग द डॉग्स. सो डॉग्स आर बीइंग. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉग्स आर बीइंग फेड बाय मी. यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉग्स आर बीइंग. अब फीड का फेड हो जाता है V3 फॉर्म और बाय मी हो जाएगा. नेक्स्ट पे चलते हैं 11th में. द डॉक्टर ट्रीट पेशेंट्स. डॉक्टर ने किसकी ट्रीटमेंट किया, पेशेंट्स की. तो पेशेंट्स आर ट्रीटेड बाय डॉक्टर. सो इस तरीके से हो जाएगा, पेशेंट्स आर ट्रीटेड बाय डॉक्टर. क्योंकि यहाँ पे ये देखोगे प्रेजेंट हो गया है. ही वॉज सर्विंग ड्रिंक्स, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. सो हमें टेंस को सबसे पहले तो पहचानना है. सो क्या हो गया, ड्रिंक्स वॉज. ड्रिंक्स यहाँ पे ड्रिंक्स है तो यहाँ पे वॉज नहीं आया क्योंकि ये प्लूरल हो गया. सो ड्रिंक्स वेर सर्व्ड बाय हिम. और V3 फॉर्म का भी यूज करना है, ये भूलना नहीं है. अब नेक्स्ट पे चलते हैं. एक्सरसाइज नंबर 2 है. सो आप देखोगे आई सी द मून. मैं मून देखता हूँ. तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है ऑब्जेक्ट क्या है. तो ऑब्जेक्ट में क्या है, मून. मून इज द ऑब्जेक्ट बिकॉज व्हाट आई एम सीइंग, मैं क्या देख रहा हूँ, तो मून. सो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिख देना है. तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, मून. अब इसमें टेंस कौन सा है पहचानना है. तो आई सी देखता हूँ, इसका मतलब ये प्रेजेंट है तो इज आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब. और सी का पास्ट फॉर्म यूज करना है, आई सी. आई मून इज सीन सो बाय मी. अब हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देना है. तो ऑब्जेक्ट में जब आई को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट हो जाता है उसका. सो इस तरीके से ये टेंस बन जाएगा. यू स्टिच क्लॉथ्स इन दैट शॉप. सो क्लॉथ्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, स्टिच सिंपल प्रेजेंट ये भी है. सो क्लॉथ्स आर स्टिच्ड बाय यू इन दैट शॉप. शी लव्स बर्गर्स. सो क्या हो जाएगा, बर्गर्स आर लव्ड बाय हर. ही विजिट्स अस एवरी डे. सो क्या कौन विजिट करता है, हम किसको. सो वी आर विजिटेड बाय हिम एवरी डे. अब ये देखो आई ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. यहाँ पे देखोगे आप ड्रैंक दिया हुआ है, ड्रिंक नहीं है. सो ये पास्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, क्या पीते हो, प्लेंटी ऑफ वाटर. प्लेंटी ऑफ वाटर वॉज ड्रंक बाय मी. सो ये हो जाएगा, डिड यू हियर द साउंड ऑफ द मूविंग कार. अब ये देखोगे आप क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है. सो डिड की जगह पे क्या आ जाएगा, वॉज या वेयर आ जाएगा क्योंकि वो तो सब्जेक्ट के हिसाब से. अब यहाँ पे सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को फाइंड करेंगे. ऑब्जेक्ट कौन सा है, हियर द साउंड ऑफ मूविंग कार. साउंड ऑफ मूविंग कार इज ऑब्जेक्ट. सो साउंड, सो क्या हो जाएगा, वॉज द साउंड ऑफ मूविंग कार हर्ड बाय यू. इस तरीके से हो जाएगा. आई लाइक रीडिंग. सो मुझे क्या पसंद है, रीडिंग. रीडिंग इज लाइक्ड बाई, लाइक्ड है तो ये पास्ट हो गया तो वो हो जाएगा रीडिंग वॉज लाइक्ड बाई मी. सो इस तरीके से ये हो जाएगा. अब आप देखोगे नेक्स्ट, यू हैव पार्क द कार इन द लेन. तुमने कहाँ पे पार्क किया है कार को, लेन में. सो कार हैव बीन पार्क्ड इन द लेन बाई यू. सो इस तरीके से हो जाएगा. नेक्स्ट है आई डोंट लाइक एप्पल्स. सो आई डोंट लाइक एप्पल्स. सो एप्पल्स आर नॉट लाइक्ड बाई मी. अब यहाँ पे ये देखोगे आप प्रेजेंट है तो आर का यूज हो जाएगा. शी वॉज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे विद द सीनियर.
क्या सेलिब्रेट कर रही थी? बर्थडे. सो हर बर्थडे वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड with the senior citizen in the ashram by her. People are enjoying the match. The match are being enjoyed by the people. Who has broken the cup? By whom the cup has been broken? How did he manage the trick? उसने ट्रिक को कैसे मैनेज किया? How was the trick managed by him? सो इस तरीके से ये सारी की सारी एक्सरसाइज हो जाएगी और आप लोग प्रैक्टिस भी कर ले.